हुए आप लोग? जमाना नहीं रहा कि आप चुप करके गुजर जाएंगे। मुसलमान ऐसा कभी नहीं हुआ करता था, ऐसा मुसलमान कभी नहीं था जैसा आज मुसलमान है। आज मुसलमान बीजेपी का झंडा उठा के चल रहा है, बीजेपी के साथ चल रहा है, और वही बीजेपी हमारी मस्जिदों को गिरा रही है, हमारे मदरसों को बंद कर रही है, और उन लोगों को शेल्टर कर रही है जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी बात करना नहीं रुकते। उसके बाद भी अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो फिर हमें शर्म से मर जाना चाहिए, मुसलमान नहीं है। और खासकर मैं उन मुसलमानों से बात करना चाहूँगा, हमारे जो पीर पंजाल के आज सवाल करें उन गुज्जर लीडरों से, आज सवाल करें उन पहाड़ी लीडरों से, आज सवाल करें उन कश्मीरी लीडरों से, आज कहाँ मरे हुए हैं। जो कल तक तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर एक बवाल आया हुआ था कि जी सैयद बुखारी साहब के खिलाफ किसी ने कोई बात कह दी। मैं कहता हूँ गलत बात है, नहीं कहना चाहिए, जिसने कहा उसके ऊपर सजा होनी चाहिए, उसके ऊपर FIR लगनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही हैं और आपका मुंह में दही जमा हुआ है। आप बीजेपी के अगर चमचे बन के यहाँ पर पीर पंजाल के अंदर और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आए हुए हैं तो बात करें ना, बात करें। आप जमात के अंदर है और जमात के अंदर होते हुए ऐसे कैसे क्यों करके चला गया, ऐसे कैसे कोई कह सकता है? नहीं बात कर सकते आप, लेकिन आप वो बात नहीं करेंगे क्योंकि उस बात से आपको वोट नहीं मिलने हैं। और जहाँ से आपको वोट मिलते हैं वहाँ पोलराइजेशन करेंगे जाके। मुसलमानों को बांट दिया है, मुसलमान जो है शिया हो सकता है, सुन्नी हो सकता है, वहाबी हो सकता है, और पता नहीं कितने सारे बातें, मेरे को सारे के सारे नाम नहीं आते हैं, ठीक है जी। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के अंदर मुसलमान गुज्जर हो सकता है, कश्मीरी हो सकता है, पहाड़ी हो सकता है, लेकिन मुसलमान नहीं दिख रहा है मुझे, और मुसलमानों वाला दर्द नहीं दिख रहा है। हम आपके साथ से यहाँ के लोगों से भी गुजारिश करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करेंगे कि ना ये चीज़ बर्दाश्त की है, ना आगे बर्दाश्त करेंगे। अगर इसके ऊपर ठीक से कार्रवाई नहीं होती है तो अगला प्रोटेस्ट आप इससे बड़ा देखेंगे। एक साजिश के तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहले हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड किया गया, ये साजिश है, हमें समझने की ज़रूरत है इसको। अब जब जम्मू कश्मीर के अंदर आए तो पहले क्या नारा था, आपने समझा होगा उस नारे को कि भाई डोगराज खतरा में है, डोगराओं के लिए कुछ नहीं हुआ, कश्मीरियों को वहाँ पर मलिन किया गया। उसके बाद क्या हुआ, जब पीर पंजाल रीजन के अंदर आप घुसे तो क्या किया बीजेपी ने, घुसते ही किया कि भाई गुज्जर और पहाड़ी। आज आप समझ सकते हैं जिन लोगों की कब्रें एक हैं, जिन लोगों का पानी एक है, जिन लोगों के माल मवेशी एक जगह चरते हैं, जो लोग एक दूसरे की मौत और खुशी और गमी में साझे हैं, जो सारे लोग, वो आज दुश्मन बने बैठे हैं। किसकी वजह से? वो है ये बीजेपी और RSS। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो अंग्रेज़ों की थी उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आज जो ये यती नसीमा आनंद या क्या इस मालूम का नाम है, मुझे नाम नहीं इसका याद आता और मैं इसका नाम जो ज़बान से लेना भी नहीं चाहता। ये इसका आप अगर पैटर्न देखेंगे तो हर 3 महीने में, हर 2 महीने में, हर 4 महीने में ये एक बार ऐसा कमेंट ज़रूर करता है जिससे हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों के जो है दिल आज़ारी होती है। ये हमेशा करता है और आगे भी जो है ये मेरे को लगता है कि रुकने वाला नहीं है। और इसके पीछे कोई ना कोई जो सपोर्टिंग फोर्स है, आप समझ सकते हैं हमारी बातों को, चीज़ों को समझने की हमारी क्षमता है अगर हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, कि कश्मीर के अंदर फेसबुक के ऊपर कोई एक कमेंट लिख देता है, उस पर UAPA लग जाता है और वो 5 साल तक किसी को मिलता ही नहीं है। 5 साल तक किसी कोर्ट में, किसी कचहरी में, किसी कानून में उसकी बात ही नहीं होती है। लेकिन एक आदमी हर तीसरे महीने जब बात करता है, ये आरामखोर जब बात करता है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बात करता है। हम आपकी विसात से, सरकार से और ख़ासकर मोदी जी से कहना चाहेंगे, आप वोटों के लिए, आपने वोटों के लिए हमारी जानें ली, हमने बर्दाश्त किया। आपने वोटों के लिए हमारी मस्जिदें तोड़ी, हमने बर्दाश्त किया। आपने वोटों के लिए हमारे मदरसे बंद किया, हमने बर्दाश्त किया। आपने वोटों के लिए हमें भाई भाई को डिवाइड कर दिया, हमने बर्दाश्त किया। लेकिन अगर वोटों के लिए इस तरीके से इस मलून को खड़ा करके आगे आप और ये वोट लेने की एक तकरीब निकाल के, क्योंकि हरियाणा का इलेक्शन था और उससे 3 दिन पहले वो एक मीटिंग के अंदर करता है, वीडियो वायरल होता है कि भाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ताखी करता है, तो ये हमारे लिए ईमान की हद तक जा पहुँची बात, हम इस पर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपकी विसात से कह देना चाहता हूँ, यहाँ से कोई आँख कान नाक इनका सुन रहा है तो सुन ले, हमारी माल, हमारी जान, हमारी जिंदगियाँ, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बान हैं और कुर्बान कर देंगे, हम उसके पीछे नहीं हटेंगे। हमने जितने जुल्म आपने किया हमने बर्दाश्त किए। आज भाई को भाई से लड़वा दिया आपने, हमने बर्दाश्त कर रहे हैं ना, आप आपकी सियासत को बर्दाश्त कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपकी विसात से यहाँ से कहना चाहूँगा, खासकर पीर पंजाल के अंदर जो इस टाइम पे जंग चल रही है उसके लिए मैं कहना चाहूँगा पीर पंजाल के लोगों से, आज ना आपका वो बीजेपी वाला गुज्जर काम आ रहा है, ना आपका वो बीजेपी वाला पहाड़ी काम आ रहा है, ना वो बीजेपी वाला कश्मीरी काम आ रहा है। वो तो अपने पैसे बना रहा है, वो तो अपनी कुर्सियाँ लेके बैठा हुआ है। लेकिन भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं किस लिए? कि वहाँ पर एक पॉलिटिशियन की पीछे दिनों में वफात हो गई, वो सैयद हैं हमारी सर आँखों पे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आज आपकी विसात से सवाल वहाँ के पीर पंजाल के लोगों से, क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऊपर हैं वो? क्या
कि उनके लिए तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सुबह से शाम नहीं होने दी, क्योंकि उसके अंदर पोलराइजेशन हो रही थी और वोट डिवाइड करने की स्कीम थी। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक लाइन, एक बदतमीज़ इंसान इस तरीके का हिंदुस्तान के अंदर उठता है और इस तरीके की बातें करता है। आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आपने कोई बाइट्स नहीं दी। मैं नाम लिख के लाया था आज इन सारे पॉलिटिशियंस के, मैं नाम के साथ बात करना चाहता था, लेकिन नहीं करेंगे, नहीं अच्छा लगता। लेकिन आपकी साथ से कह देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के NC के लीडर हूँ, PDP के लीडर हूँ, कांग्रेस के हूँ, BJP को हूँ, वो पहाड़ी हूँ या गुज्जर हूँ, वो कश्मीरी हूँ या डोगराज हूँ, मैं सबसे कह देना चाहता हूँ कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो आपके मुंह पे दही क्यों जम जाता है? आप इनकी अरे किस दिमाग से, किस मुंह से आप किबला जाओगे गालिब? किस मुंह से जाओगे और क्या जवाब दोगे आप वहां पर जाके? कि एक नरसिम्हानंद जो इस तरीके की बातें कर रहा था, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके, एक मीडिया बाइट नहीं दे सके, आप किसी के सामने बात नहीं कर सके, क्या मुंह दिखाओगे जाके? आप मर के क्या मुंह दिखाना आपने? ये सवाल करते हैं हम आपसे। लेकिन आप क्या करते हैं? हमेशा जितना जुल्म करने कर लीजिए, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के खिलाफ हमको बात सुनना नहीं चाहते। आपको मारना है हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हम ये कपड़े उतार के गणे गोली मार दीजिए, लेकिन इस हद तक मत गिरिए कि हमारे ईमानों का खत्म कर दिया आपने। आज हमारा ईमान कहाँ है? हम कहाँ खड़े हैं? कल जब ये वीडियो देखा, नमाज की बात है, वो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, कुछ हमारे आलिम दीन कहा जी सुनो मत। मैंने कहा खरगोश की तरह आंखें बंद करके रखो, सुनो मत, देखो मत, बात इस पर करो मत। तो इसी तरीके से फिर जिस दिन मर जाओगे ना, तो फिर किसी से कहना कि अब क्यों मारेंगे हो आप लोग? आपको जागना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। आज वो दौर, वो ज़माना नहीं रहा कि आप चुप करके गुजर जाएंगे। मुसलमान ऐसा कभी नहीं हुआ करता था।